हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई क्लासेस की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। और वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइडेड रहती है हमारे साथ। आपको ई नोट्स ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज सिर्फ सीबीएसई नहीं, उसके साथ हम स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है। स्टेट बोर्ड्स में एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। आज हम सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे या कोई सिलेबस का टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। तो आजकल मार्केट में ना बहुत ही ये टर्म चल रहा है, गिग इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि इसका आपको मतलब नहीं पता है, मतलब आपको तो पता होगा, लेकिन जो मतलब पता है क्या इसका ये वर्ड होता है ये नहीं पता होगा। अभी बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया ना, अभी हम जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो आज वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ये सारे वीडियोस हम आपको कोशिश कर रहे हैं क्यों प्रोवाइड करने के लिए, अदर देन योर सिलेबस, बिकॉज ये आपके जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना कि जो किताब में दिया हुआ है हमें सिर्फ वही आना चाहिए। हमें ऐसा इंडिविजुअल बनना है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम्ड हो, बहुत अच्छी हो और उसको सारी चीज़ें आती हों, सब चीज़ें समझना हो। आपका एक क्रिटिकल एनालिसिस बढ़ना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग बढ़नी चाहिए, एक स्मार्ट पर्सन की तरह आपकी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। तो उसी को डेवलप करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू, है ना। तो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर आप बिल्कुल करना। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कई बार जैसे कि आप ग्रुप डिस्कशंस के लिए जाते हो, इंटरव्यूज़ वगैरह में भी, है ना, छोटे मोटे इंटरव्यू सेशंस हमारे होते रहते हैं। आजकल इंटर्नशिप्स वगैरह की भी, स्कूल स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप्स वगैरह सब कर रहे हैं। तो बहुत हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, सारी अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है अनवीलिंग। अनवीलिंग का मतलब होता है एक तरीके से कवर हटाना। ठीक है, किसके बारे में? द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फ्यूचर ऑफ गिग इकोनॉमी स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि जितना छोटा ये वर्ड है ना उसी सा इसका मीनिंग है। गिग इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लेवल की। एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, जैसे कि हमने हमेशा सुना या तो पार्ट टाइम होता है या तो फुल टाइम होता है, उससे ज़्यादा चीज़ें हमने सुनी। लेकिन अब वर्ल्ड जैसे जैसे डिजिटलाइज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। फ्रीलांसिंग आ चुका है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क आ चुका है, हम यूजली आर्ट बेसिस पे भी वर्क कर रहे हैं। तो क्या हो गया है, टेम्प्रेरी जॉब्स काफ़ी डेवलप हो गई हैं। इससे क्या हुआ, एक तरीके से लोगों की स्किल सेट बढ़ी है। क्योंकि ऑफकोर्स एक तो सबसे पहले सबके पास इंटरनेट का सोर्स आ गया है, तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि अपने घर के बगल वाले काम कर रहे हैं, है ना। आप अराउंड द वर्ल्ड जो भी अपॉर्चुनिटी हैं और अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो वो काम आप कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, कि हर एक चीज़ बहुत इंटरकनेक्टेड है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से भी मिल सकती है अराउंड द ग्लोब से। तो गिग इकोनॉमी एक तरीके से ये सिस्टम है जहाँ पे हम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग को एक तरीके से एनकरेज कर रहे हैं कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पार्ट टाइम वर्क करो, एज अ फुल टाइम वर्क करो। इफ़ यू हैव अ स्किल यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर फ्रीलांसिंग। आजकल बहुत टर्म ही चल रहा है कि आई एम अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब एक तरीके से आपका जो स्किल सेट है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के जो उनको टास्क मिलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके लिए आप कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको अलॉट होते हैं, आप उसमें काम कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। तो एक आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो जाता है फ्रीलांसिंग से। लेकिन हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उनको भी हम समझेंगे कि गिग इकोनॉमी हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना हमारे लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। गिग इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मिंग है द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप। ट्रेडिशनल क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो हम भैया फुल टाइम हैं या तो हम पार्ट टाइम कर रहे हैं। इतने ही वर्ड सुने हमने, इससे ज़्यादा तो सुना नहीं है। प्लस ऑफरिंग flexibility and opportunities for both workers and businesses. This presentation जो हम आज पढ़ने वाले हैं will explore the advantages and disadvantages of gig economy in India. As well as उसके future prospectus भी हम डिस्कस करेंगे कि future क्या है ना। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं, कि गिग इकोनॉमी क्या ज़रूरत है। इससे हम समझे से एक छोटा सा वर्ड है, दिस इज गिग।
ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है वाइब कर सकते हैं, बहुत ऐसा कोई म्यूज़िक टाइप का इसका एक तरीके से बैकग्राउंड आता है कि गिग इकोनॉमी है ना। जैसे कि जितना बता छोटा सा वर्ड है ना, उतने ही हम बात कर रहे हैं कि एक तरीके से हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है एम्प्लॉयमेंट को, इनकम जनरेशन को, कि अपना स्किल सेट अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरीके से या तो फुल टाइम वर्क करो या पार्ट टाइम करो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वर्क कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड कर सकते हो। तो ये सारे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आजकल आ गए हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हो गया कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल, आपको जहाँ से भी काम करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट फर्म, आप रात में बैठ के काम कर सकते हो, दिन में आप कहीं और काम कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस एक तरीके से खुल गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू परस्यू मल्टीपल इनकम, है ना। जैसे कि मैंने बताया, आप कहीं और काम कर रहे हो, सुबह शाम को फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोई और प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि जिस कंपनी में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन हाँ, फ्रीलांसिंग हर कोई सपोर्ट करता है कि ऑफकोर्स देखो सिंपल सी बात है, इन दिस करंट वर्ल्ड अगर आप चाहते हो टू ग्रो, सो यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसी को हम डिस्कस करें। गिग इकोनॉमी उसमें हेल्प करता है बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स में आप स्टेप इन कर सकते हो। ठीक है, लीडिंग टू बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ कैसे हो रही है, जैसे कि मैंने बोला, बेटर इनकम आपके पास आएगी बिकॉज यू हैव मोर ऑप्शंस। और प्लस देखो, जितना ज़्यादा आप काम करते हो उतना ज़्यादा आपका स्किल सेट बढ़ता है। नहीं, अगर आपने कोई जॉब ले ली हो, गॉट अ परमानेंट जॉब, आप डेली आप वही सेम काम कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उसमें आपकी एफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। लेकिन जो एक मल्टीटास्किंग वाले काम होते हैं, आप और भी काम कर सकते तो कहीं ना कहीं स्किल सेट पीछे चला जाता है। वाई? बिकॉज हमने उसको प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है। लेकिन गिग इकोनॉमी आपको वो एक चांस देती है जहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और भी प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं भाई, इसके फ़ायदे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, बेटर इनकम आप अर्न कर सकते हो, सब चीज़ें हैं, मल्टीपल आप चीज़ें कर सकते हो, आपका स्किल सेट बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सैड स्टोरी पे आते हैं जो है डिसएडवांटेजेस। जितनी चीज़ ज़्यादा अच्छी सुंदर दिखती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल वैसे हो। वैसे ही गिग इकोनॉमी के साथ भी है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है जॉब सिक्योरिटी। लेकिन इसके बाद भी इतना डेवलप क्यों कर रहा है? क्योंकि देयर इज़ नीड ऑफ जॉब्स, है ना। तब इंसान को जॉब्स नहीं मिलती हैं और स्किल सेट भी अच्छा हो, लेकिन मार्केट में है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, तो फिर जो हमें मिलती है हम उसको ग्रैब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी आपको कोई सी जॉब सिक्योरिटी नहीं देती। एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? क्या इसमें जॉब सिक्योरिटी है? ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास बन के खड़ा है। ठीक है, और बहुत लिमिटेड एक्सेस टू बेनिफिट्स हैं। जैसे कि क्या होता है, एक परमानेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, ठीक है, आपको बेटर वर्किंग कंडीशंस वगैरह मिल गई, एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। पार्ट टाइम वर्कर्स को भी कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी से मिल जाता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ना आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलते बिकॉज आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय तो हो नहीं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो जो बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय को, वो आपको नहीं मिलते। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है कि जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है और बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और साथ में जो रिटायरमेंट वगैरह में भी आपको चीज़ें मिलती, वो भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही है। दे ऑल्सो बियर द बर्डन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस, है ना। जितना वो अर्न कर रहे हैं खुद से, उस पर टैक्सेस वगैरह भी हैं। तो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक भी है। अगर चांसेस मिल रहे हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हो एज एन इंडिविजुअल, है ना, एक्सेल करना चाह रहे हो एज एन इंडिविजुअल, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकती हूँ, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी, है ना। नॉट ऑल आर रिस्क टेकर्स, और रिस्क टेकिंग भी एक सर्टन टाइम तक चलता है, पूरी लाइफ रिस्क पे नहीं डाल सकते। तो ये क्वेश्चन मार्क है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, क्या इम्पैक्ट हुआ है बिजनेस पे। जैसे कि बिजनेस हमें पता है प्रॉफिट मोटिव है ना। क्यों बिजनेस चल रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव से। उनका तो चाहते हैं कि भाई कम पैसे में ज़्यादा काम हो। तो क्या गिग इकोनॉमी ये पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे रखना और किसी एम्प्लॉय को 3-4 महीने के लिए रख लेना, या किसी से प्रोजेक्ट बेस के लिए रखना, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद रहने वाला है? ऑफकोर्स कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म से कोई वीडियो, मतलब कोई एक तरीके से मैं देखूँ, कोई वीडियोग्राफिंग हो या ग्राफिकल डिज़ाइनिंग हो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए ही चाहिए, तो अब उस केस में आप किसी एम्प्लॉय को आप एक तरीके से रेगुलर एम्प्लॉय भी रख लेते हो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग विच कंपनीज डू। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स या कंपनीज क्या करते हैं, दे गो फॉर गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी टाइप क्या है, जहाँ पे लोग एक तरीके से फ्रीलांसिंग करने को रेडी हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम करने को रेडी हैं, और उनको बस एक रेगुलर इनकम चाहिए, अपना स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। यूजुअली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो अभी बिल्कुल ज़्यादा स्किल्ड नहीं रहते, लेकिन आपको अपनी
जो उन्होंने सीखा है अभी तक उसको प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो इन सब चीज़ों में डील करते हैं। तो इनको काफ़ी तरीके से बहुत आसानी से आपको लोग मिल जाते हैं आपके लिए काम करने के लिए। सो क्या होता है कि फॉर बिजनेसेस द गिग इकोनॉमी ऑफर्स एक्सेस टू डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट। आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे जो इंटरेस्टेड भी हैं काम करने को। क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए, तो बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदा है, ठीक है। And the ability to scale resources based on demand, it enables cost saving and fosters innovation through collaboration with freelancers. Because हमने जैसे कि बात करा, यूजली फ्रेशर्स जो होते हैं, जो नई नई इस इंडस्ट्री में आए हैं, उनके पास लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो बिज़नेस के लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आप उनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे ले लो, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, फ्रेशर्स रहते हैं, न्यू रहते हैं, तो हम अपने सारे आइडियाज़ दे भी देते हैं। तो क्या होता है, एक तरीके से बिज़नेस को बहुत फ़ायदा हो जाता है गिग इकोनॉमी। लेकिन अभी भी जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क रहती है एक फ्रीलांसर के लिए या वर्कर्स जो वर्क करना चाह रहे हैं गिग इकोनॉमी में, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसकी बात करते हैं एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो गिग इकोनॉमी में हम देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी चैलेंज। अब देखो, आप ना एक परमानेंट एम्प्लॉय हो या ना कुछ हो, तो एक तरीके से रेगुलेशन आपका कैसे हो, इनकेस आप किसी चीज़ में फंस जाते हो या क्या होता है, तो अभी उस पर इतना ज़्यादा वर्क हुआ नहीं। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो है कि द गिग इकोनॉमी प्रेजेंट्स रेगुलेटरी चैलेंजेस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, क्लासिफिकेशन, वर्कर राइट्स एंड टैक्सेशन. Striking a balance between flexibility and protection of gig workers is a key consideration which is we are still working on. ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, इंडिया में कितना एक्सेल ये कर रहा है, क्या इसका चांस है और क्या चीज़ें होने वाली है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। द गिग इकोनॉमी इन इंडिया इज पोइज्ड फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज डिजिटलाइजेशन, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। अब शार्क टैंक इंडिया के हम सब फैन हैं। जब उसका फर्स्ट सीजन आया था, सब ने सोच लिया था कि भाई मैं अपना बिजनेस खोलूंगा, ये मेरा स्टार्टअप होगा, सब चीज़ें होगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि इंस्टेंटली कोई चीज़ नहीं आती, हम उसको बहुत जल्दी अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है ये मैं भी कर लूँगा या ये मुझे भी करना चाहिए, तो वो होता है। ठीक है। एंड द राइज ऑफ टेक प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स आ गए जो आपको चांस देते हैं एज अ फ्रेशर कि अगर आप में है वो स्किल सेट तो आप परफॉर्म करिए, अर्न करिए, है ना। सो इट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। जहाँ पे इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा हो, या आपको पता है पीपल के पास स्किल सेट है बट उनको उनकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल रही, बट दे आर रियली टैलेंटेड, तो आपको ऐसा पूल मिलता है गिग इकोनॉमी में जो डिफरेंट टैलेंटेड लोग हैं जो आपके लिए काम करने के लिए रेडी हैं, अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को और अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करने को रेडी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात करूँ, इंडिया में वी हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, बट कहीं ना कहीं एक मेजर ड्रॉबैक ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट का इशू रहता है, जहाँ पे जितना उसने पढ़ा है, जितना उसका स्किल सेट है, कई बार उसको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। सो दैट इज़ वाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स कि यार ठीक है, अपना स्किल सेट बढ़ाओ और मल्टी डाइवर्स करो, तो उन पर लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमारी जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अडेप्टिव है ये इकोनॉमी को लेके। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि अभी तक हमने सारी चीज़ें समझी कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और गिग इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। अभी तक तो आपका भी थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका होगा। ठीक है। देखो, ये वाले जो वीडियोस है ना, ये आपके सिलेबस से हटके हैं, तो सिर्फ आपको बैठ के सुनना नहीं है। ये वाले वो वीडियोस है जिसमें आपका ना एक इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है चलती रहनी चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये है, आप इसके बारे में क्या फील करते हो, ये भी आपको देखना है कि आपके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई वी आर ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। ये जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको थोड़ा अलग हटके बनाते हैं। सिर्फ आपको एकदम किताबी कीड़ा नहीं बनना है कि आपको सिलेबस अच्छे से आता है, बहुत अच्छी बात है, वो तो है ही हमारा मेन क्राइटेरिया, बट ज़रूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट। वो कैसे होगा जब आप नई नई चीज़ें भी सीखोगे, अडाप्ट करोगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और गिग इकोनॉमी इट्स ऑल अबाउट अडाप्टिंग न्यू थिंग्स, है ना। हमने कंक्लूजन क्या देखा कि एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तरीके से आपको पूल ऑफ टैलेंट मिलता है बिजनेस को, और आपको एक मिलता है प्लेटफॉर्म कि आप अपने जितनी भी स्किल सेट है उसको आप दिखा पाओ। ठीक है। फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो नई नई मार्केट में हैं, जिन्हें नई स्किल्स की है, उसके लिए गिग इकोनॉमी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशन को दिखाने के लिए। हाँ, एक जॉब सिक्योरिटी वाला पार्ट है जो कहीं ना कहीं लैक करता है, रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हम एक तरीके से फेस कर रहे हैं, लेकिन आई फील कि इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है अच्छा खासा है। इंडिया में अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आगे भी चलेगा बस, लेकिन कुछ जो चैलेंजेस है अगर हम उसको टैकल कर लें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आउट देयर फॉर एवरीवन हु इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। जॉब क्रिएशन ही आपको अच्छे से देगा,
एम्प्लॉयमेंट भी देगा और आपकी स्किल बेस्ड होगी, तो इसमें वो काम चलने वाला ही नहीं है। आपको एज अ पर्सन बनना है, जैसे कि आई रिमेंबर कि मेरे टीचर बोलते थे आपको कागज़ का आदमी नहीं, आपको काम का आदमी बनना है। व्हाट मीन्स कि डिग्री वगैरह तो ये सब आपको चाहिए ही, बट इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड हाउ यू डेवलप एज अ पर्सन, आपका क्या एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग है, क्या आपके थॉट प्रोसेस है, ये आपको बनाता है एक बेटर पर्सन। सो यू हैव टू लर्न एज वेल एज आपको आपका जो पर्सनालिटी है उसको भी ग्रूम करना है, उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम एक देख सकते हैं कि गिग इकोनॉमी की अगर बात करें कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस भी हैं जिसको हमें टैकल करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया। लास्ट पॉइंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रेसिंग दिस इवॉल्विंग वर्क मॉडल। एम्ब्रेसिंग का क्या मतलब है, एक तरीके से एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना, उसके लिए वर्क करना को हम बोल सकते हैं एम्ब्रेसिंग द वर्क मॉडल। While addressing its complexity is crucial for shaping a sustainable and inclusive future of work। तो अपॉर्चुनिटीज़ को हमें ध्यान रखना है, उस पर वर्क करना है, अपने स्किल सेट को दिखाना है, लेकिन चैलेंजेस को भी टैकल करना है। एंड आई फील एवरीवन कैन डू दैट। अच्छा अपॉर्चुनिटी है गिग इकोनॉमी, एक ओपन अपॉर्चुनिटी है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अवेयरनेस के लिए, जीडीज हो या एक नॉर्मल डिस्कशन हो स्कूल्स में, तो इन सब के लिए आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वंस अगेन मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई के साथ साथ हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं, और हिंदी मीडियम चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सब चीज़ों को कवर किया जाता है, एवरीथिंग वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, और साथ ही में ई बोर्ड जो ई बुक्स हैं और ई नोट्स में वो भी अवेलेबल हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट कर लिएगा। वी आर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पे तो हम हैं ही, उसके अलावा वी आर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, वहाँ पे भी हमें आपको फॉलो करना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, फिर भी कोई डाउट हो एक बार हमारी वेबसाइट और ऐप को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।